रक्षाबंधन का त्योहार पास आते ही मुझे सबसे ज्यादा मेरी पूना वाली बुआ जी की राखी के कुरियर का इंतजार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट्स, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी उन्होंने बहुत सारा सामान भेजा था। पलवल और रामपुर वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस जगाधरी वाली छोटी बुआ की राखी हर साल की तरह इस साल भी एक साधारण से ही लिफाफे में आई थी। 5 राखियां कागज के टुकड़े में लपेटे हुए, रोली के चावल और 50 रुपए का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नजर अपनी बहनों की भेजी राखियां और तोहफे देख लें। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप का बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज लगाई थी, मालती का लिफाफा दिखाना जरा। पापा मालती बुआ की राखी का सबसे ज्यादा इंतजार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी हुई राखी अपनी कलाई पर बांधते थे। मालती बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने शादी के बाद से शायद कभी भी सुख नहीं देखा था। शादी के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी करके वो थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ अपना घर चलाती थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे शानू को भी मोहल्ले के एक साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। मालती बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। सुजाता, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से मालती के घर उसे बगैर बताए जाएंगे। मालती दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी मालती दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी? पर पापा की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने मालती बुआ के घर जाने का मन बना लिया है और घर में ये सबको पता है कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद ही मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली पैसेंजर से हम सब जगाधरी पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगे नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंगहाली और रोज की चिंता फिक्र ने उन्हें सबसे ज्यादा उम्र दराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया। इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा मम्मी कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थी। हम सब पर नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दे। अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उनके घर तो वर्षों से कोई मेहमान भी नहीं आया था। वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक रहा था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी जरूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। हालात ये हो गए थे कि ज्यादातर रिश्तेदार तो उनका फोन उठाना बंद कर चुके थे। एक बस पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ ना कुछ बुआ को दे दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया था। भैया भाभी, आप सब अचानक आज, सब कुछ ठीक तो है ना? बुआ ने कांपती हुई आवाज में पूछा था। आज सालों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब, पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा।
अरे भाभी, आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मालती बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। मालती, तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता तुम्हारी भाभी देख लेंगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन वगैरह लेकर गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट्स लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछी चारपाई पर अपने भैया के पास बैठी हुई थी। बुआ जी का बेटा राघव दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई थी, सबके लिए नए ड्रेसेस खरीदने और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमैट और सारा परिवार नई ड्रेसेस पहनकर जच रहा था। न जाने कितने सालों बाद आज मालती बुआ की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उसे अभी भी सब कुछ सपना सा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली थी, मिठाई का डब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को वो तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी पहुंचने वाली है, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सभी पापा को देखते ही रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। मालती बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। पलवल वाली बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों ना हम सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की इस बात पर तीनों बुआ सहमत थी और सबने तय किया था कि इस बार मालती के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करेंगे। मालती बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को ही देखी जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था आज सबने उसे। सारी बहनों से वो गले मिलती जा रही थी। सबने पापा को राखी बांधी। फिर रात को एक बड़े रेस्टोरेंट में हम सभी ने डिनर किया। फिर गप्पे करते करते जाने कब काफी रात हो चुकी थी। अभी भी मालती बुआ ज्यादा बोल नहीं रही थी। वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसुओं को पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए थे। मालती बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस लाड दुलार का उन्हें बरसों से इंतजार था। उनके चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था और वो सुकून पापा के दिल को बहुत सुकून दे रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।